विद्यावाचस्पति मधुसूदन ओझा की उनके शिष्य मोतीलाल शास्त्री जी के ग्रंथों पर विचार विमर्श हेतु हम लोग एकत्रित हुए हैं। इस संदर्भ में आज का जो लक्ष्य ग्रंथ है वो है केनोपनिषद। केनोपनिषद उपनिषद ग्रंथ है। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास जाकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करता है, रहस्यात्मक अध्ययन करता है, वह उपनिषद है। उपनिकट निषद ज्ञान के अर्थ में भी है। तो यह जो उपनिषद है इसको वेदांत भी कहते हैं। इस विषय को लेकर मोतीलाल शास्त्री जी ने दो प्रकार के वेद की चर्चा की है, मूल वेद और तूल वेद। तो मूल वेद क्या है और तूल वेद क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा मैं करता हूं। मोतीलाल शास्त्री जी कहते हैं कि ऋग यजुः साम अथर्व ये जो 4 संहिता भाग हैं ये मूल वेद हैं। और आपस्तंबादि ऋषियों ने ये कहा है अपने सूत्रों में, मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम। मंत्र एवं ब्राह्मण इन दोनों का समन्वय ही वेद है। तो मंत्र संहिता भाग जो ऋग यजुः साम अथर्व संहिता हैं ये मंत्र भाग हैं, और ब्राह्मण भाग जो हैं उनके 3 विभाग हैं, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। तो ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद जो हैं ये ब्राह्मण में विधि का निर्देश है, विधि ग्रंथ है। इसलिए कर्मकांड संबंधी बातों को ब्राह्मण ग्रंथों में प्रतिपादित किया गया है, ऐसा हमारे आचार्यों का मानना है। आरण्यक के ग्रंथों में उपासना का वर्णन है, देवताओं की उपासना कैसे हो, ब्रह्म की उपासना कैसे हो, इस बात की, इसका रहस्यात्मक जो अन्वेषण है वह आरण्यक ग्रंथ में है। और जो उपनिषद है उस उपनिषद में, थोड़ी बैटरी हमारी कम हो गई है इसलिए चार्ज में लगा रहा हूं। उपनिषद में ज्ञान की चर्चा है। तो क्रमशः कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड ये जो वेद के विभाग कहते हैं। और चरण व्यूह में एक श्लोक है, वेद लक्ष्यम तु वेदाश्चत्वारः लक्ष्यम भारतमेव च। चारों वेदों में 1 लाख मंत्र हैं और भारत में भी, महाभारत में भी 1 लाख श्लोक हैं। तो यह जो 1 लाख मंत्र है चारों वेदों का, उसके बारे में जो अन्य टीकाकार आदि आचार्य हैं वे सब कहते हैं कि 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं। तो कर्म कांड कहने का तात्पर्य है ब्राह्मण ग्रंथ, उपासना कांड कहने का तात्पर्य है आरण्यक ग्रंथ, और ज्ञान कांड कहने का तात्पर्य है उपनिषद ग्रंथ। ये जो तीनों हैं इन तीनों की समष्टि ही तूल वेद है। इन तीनों के माध्यम से, अर्थात तूल वेद के ज्ञान के द्वारा मूल वेद का ज्ञान ठीक से संभव है। अगर ब्राह्मण ग्रंथ का ज्ञान नहीं होगा, आरण्यक ग्रंथ का ज्ञान नहीं होगा, उपनिषद ग्रंथ का ज्ञान नहीं होगा, तो वेद के मंत्रों में जो रहस्यात्मक शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है उसका जो रहस्य है, रहस्यात्मक जो अर्थ है वह अर्थबोध नहीं होगा। सामान्य रूप से व्याकरण के द्वारा अर्थबोध होता है, निरुक्तों के द्वारा, निरुक्त के द्वारा भी अर्थबोध होता है, किंतु निरुक्त पदार्थ पद की निरुक्ति करेगा,
व्याकरण पद की व्युत्पत्ति करेगा। व्युत्पत्ति और निरुक्ति मात्र ही अर्थ के साधन नहीं है। अर्थ के साधन ये ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद हैं वेद के मंत्रों के अर्थों को जानने के लिए। लौकिक शब्दों के अर्थों को जानने के लिए इनकी उपयोगिता नहीं है। लौकिक अर्थों को जानने के लिए तो हम व्याकरण आदि से जान सकते हैं, किंतु जो वैदिक शब्द हैं उन शब्दों के जो रहस्यात्मक अर्थ हैं उन अर्थों को ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषदों के ज्ञान के बिना करना संभव नहीं है। इसलिए स्थूल वेद को जानकर हम मूल वेद को जान सकते हैं। अब वह जो मूल वेद है, चारों संहिताएं जो हैं, उनमें जिसका वर्णन है वह है परमात्मा। और उस परमात्मा से संबंधित यहाँ बातें की गई हैं इस केनोपनिषद में। केनोपनिषद की शुरुआत होती है केन शब्द से। केन इससे शुरू होता है, केने सितम पतितम, तो केन पहला शब्द है। और इसकी समाप्ति होती है प्रतिष्ठितम शब्द से, अर्थात यह समस्त विश्व किसके द्वारा प्रतिष्ठित है, यह प्रश्न है। और इसी प्रश्न का इसमें उत्तर भी है। वह जिसके द्वारा प्रतिष्ठित है उसका वर्णन इस ग्रंथ में, उपनिषद में विस्तृत रूप से किया गया है। इसको हमारे शास्त्री जी ने, यद्यपि इसमें 4 खंड हैं केनोपनिषद में, चारों खंडों को मिलाकर पहले खंड में 8 मंत्र, दूसरे खंड में 5 मंत्र, तीसरे खंड में 12 मंत्र और चौथे खंड में 9 मंत्र हैं। कुल मिलाकर 34 मंत्रों का संग्रह यह केनोपनिषद है। यहां से सूर्य की दूरी को ब्राह्मण ग्रंथों में बताया गया है 33 स्तोम पर सूर्य हैं पृथ्वी से। जुलोक को की भी दूरी उतनी ही कही गई है, 33 स्तोमा। तो 33 स्तोम के रूप में ये 33 मंत्र हैं। और उस 33 स्तोमों का जो अधिष्ठाता है, वह जो परब्रह्म है, वह 34वां है। इस प्रकार से केन प्रतिष्ठितम, तो उस परमात्मा से यह सारा प्रतिष्ठित है। इस बात को कहने के लिए यहाँ 34 मंत्र हैं और उन 34 मंत्रों में प्रश्न और उत्तर के द्वारा, गुरु शिष्य के संवाद के द्वारा इसको समझाया गया है। पहले जो पहला खंड है उसमें तो प्रश्न है। पहले मंत्र में 4 प्रश्न किए गए हैं और उन चारों प्रश्नों के उत्तर गुरुजी उत्तर के रूप में नहीं देते हैं, अपितु उसको थोड़ा विस्तृत रूप से बतला करके देते हैं, जैसे श्रोत्रेण श्रोत्रम। अब श्रोत्रेण श्रोत्रम इस तरह की बातों को कह करके वो कहते हैं कि आप श्रोत्र को जानना चाहते हैं तो श्रोत्र से ही जानिए, मुख को जानना चाहते हैं तो मुख से ही जानिए, यह भाव है। इसलिए उस परमात्मा के स्रोत्र से अपने स्रोत्र को जानिए, अपने स्रोत्र से उस परमात्मा के स्रोत्र को जानिए। नाभ्या आसीदंतरिक्षं शीर्ष्णोद्यौः समवर्तत पद्भ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका अकल्पयन्न। यह उस परमात्मा के विशिष्ट रूप का वर्णन शुक्ल यजुर्वेद में, ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त है उस पुरुष सूक्त के मंत्र में किया गया है। उस परमात्मा का यहां निरूपण है इस उपनिषदों में। दूसरा जो खंड है इस उपनिषद का, उसका जो अंतिम मंत्र है उसमें कहा गया है कि सब लोगों को उसका ज्ञान अवश्य करना चाहिए। मंत्र है इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति। तात्पर्य है कि अगर यहां वह जान लेता है, मनुष्य अगर यहीं उस परमात्मा को जान लेता है, चेत इह अवेदित अथ सत्यम अस्ति, अगर यहां जान लेता है तो बहुत अच्छा है। चेत इह न अवेदित महती विनष्टि, अगर यहां नहीं जान लेता है उस परमात्मा को, इस मनुष्य स्वरूप
शरीर को धारण करने के बाद भी उस परमात्मा को नहीं जान सका तो समझिए महती विनष्टि, महान विनाश है। और भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति। इस लोक में ही प्रत्येक प्राणी में उस परमात्मा के स्वरूप को देखकर, समझकर, अनुभव कर इस लोक से उस लोक में जो जाता है, समझिए वही असली जीवन जी करके यहां से वहां जाता है, वह अमर हो जाता है, अमृता भवन्ति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इस बात को बड़े ही सरल शब्दों में कहा है, सिया राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मय सब जग जानी, सबको राम की तरह समझिए। संस्कृत भारती का एक भजन है, बाला सर्वे श्री रामा। तो सभी बालक श्री राम हैं, सभी बालक श्री कृष्ण हैं, सब परमात्मा रूप है। इसलिए हमारे उपनिषदों में बहुत तरह की बातें कही गई हैं कि हम सब ब्रह्म हैं, ये जो भी चराचर जगत है सब ब्रह्म है, सर्वम खलु इदम ब्रह्म इत्यादि जो कथन है वह उस बात को स्पष्ट करने के लिए है। अब कहते हैं कि वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा को जान लेने के बाद वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा में ही सब कुछ है, वही सब कुछ है। इस बात को समझाने के लिए गीता का एक श्लोक मैं प्रस्तुत करता हूं। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावयच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। गीता 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। मतलब वह परमात्मा का ही ये सारा अंश है। इस बात को गोस्वामी जी बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। यह जीव जो है वह ईश्वर का अंश है, इसलिए अविनाशी कहा, अविनाशी का विशेषण दिया, कभी विनष्ट नहीं होने वाला। अब कहते हैं कि मर जाते हैं तो यहाँ से तो सब समाप्त ही हो जाता है, लेकिन मरने के बाद इसकी जो अंतः ज्योति आत्म ज्योति है, वह आत्म ज्योति सूक्ष्म रूप से कहीं न कहीं विद्यमान होता है, वही कहीं जन्म लेता है। इसलिए यह आत्मा जो मूल तत्व है वह जन्म लेता है। इसलिए गीता में कई जगह कहा गया है कि जो इस संसार में आया है उसका जाना निश्चित है, और जो गया है उसका आना भी निश्चित है। मरे हुए का जन्म होना जरूरी है। इसलिए सद्भाव विकार निरुक्त में यास्क ने प्रस्तुत किया है, व्याकरण में पाणिनि ने प्रस्तुत किया है। ये 6 जो भाव विकार हैं वो जायते से लेकर के और अंतिम में जो विनश्यति है, विनश्यति के बाद तो जायते ही होगा, और जायते धीरे धीरे विनश्यति तक पहुंचेगा। तो विनश्यति और जायते इन दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध है, एक दूसरे के बिना एक दूसरा रह नहीं सकता। जबकि एक दूसरे दोनों एक साथ नहीं दिखते, जायते के साथ तुरंत विनष्टि नहीं है, लेकिन विनश्यति और जायते इन दोनों का जो परस्पर संयोग है यही संसार का चक्र है। इस संसार के चक्र को समझते हुए, इस संसार में रहते हुए ही इस परमात्मा का दर्शन कर लें। इसलिए मोतीलाल शास्त्री जी ने इस उपनिषद को 4 खंडों को 4 नाम से व्यक्त किया है। पहला तो कर्मात्म विज्ञान निरूपणात्मक प्रथम खंड, दूसरा प्रज्ञानात्म विज्ञान निरूपणात्मक, तीसरा चिदात्म विज्ञान निरूपक, और चौथा चित प्राप्ति उपायात्मक। इस प्रकार से 4 विज्ञानों को कहते हुए मोतीलाल शास्त्री जी ने बड़े ही वैदुष्यपूर्ण इसमें रहस्य का उद्घाटन किया है। इसका अध्ययन अध्यापन हम सबों के लिए बहुत ही लाभदायक होगा।